हेलो स्टूडेंट्स, सब बढ़िया, अच्छे अच्छे हैं। चलिए भाई, तो फिर से एक क्वेश्चन के साथ हम लोग सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप सबसे पहले अटेम्प्ट लेना है, जैसा कि हमने नियम बना रखा है। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसका सलूशन। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन है, द डिसेंडिंग पुली शोन इन फिगर। ओ भैया, डिसेंडिंग मतलब पुली नीचे आ रहा है, हैज अ रेडियस 20 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ओके, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है 0.2 kg/m²। ठीक है भाई, ये घूमता हुआ नीचे आएगा। द फिक्स्ड पुली इज लाइट। ये जो पुली है फिक्स्ड वाला, ये लाइट है, अपनी जगह पे सिर्फ घूमेगा, कहीं जाएगा नहीं। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस, ये स्मूथ है भैया, बहुत बढ़िया। तो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट्स मास इज 1 kg। इसका मास अगर 1 kg तो इसमें एक्सेलेरेशन बताना है। तो चलिए बनाते हैं, बड़े आराम से देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक भाई, तो इसमें टेंशन लगेगा इधर। पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम में 1g इधर, नॉर्मल इधर। 1g और नॉर्मल तो बैलेंस रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। टेंशन इधर, टेंशन इधर, टेंशन इधर। ओके, ये पुली मासिव है तो टेंशन चेंज हो जाएगा, टी डैश मानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये पुली हल्का होता तो टेंशन दोनों तरफ इक्वल होता, बट इस पुली में मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो टेंशन अलग लेंगे, टी डैश। ओके, चलो भाई, अब ये एक्सेलरेट करेगा, बहुत बढ़िया एक्सेलरेट होगा भाई। ठीक है, तो एक्सेलरेट करेगा। अच्छा, पुली में मास है तो पुली का मास भी तो दिखाना पड़ेगा। उसके मास को स्मॉल एम मान लेते हैं, स्मॉल एम जी, डरने का नहीं, इट्स मी। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले इसके बॉडी डायग्राम से टेंशन इधर जाएगा भाई, मतलब बॉडी इधर जाएगा। तो T इक्वल टू लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, एक ही फोर्स लग रहा है, तो T इक्वल टू 1 इंटू ए के इक्वल हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बहुत बढ़िया, ए निकालना है तो मुझे T चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर, देखो बेटा एक बात समझो, हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर कोई बॉडी सरफेस पर प्योर रोलिंग करता है जिसमें ये पॉइंट रेस्ट में होता है, स्लाइड नहीं होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो अगर सेंटर में एक्सेलरेशन ए होता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट में एक्सेलरेशन ठीक डबल होता है 2a। ठीक है ना। अब अगर कोई तुमसे बोले कि ये एक फिक्स्ड सरफेस जैसा है, पुली इसके ऊपर रोल करते हुए नीचे आ रहा है ना, बिल्कुल ये फिक्स जैसा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है या वेलोसिटी 0 समझ लो, ये कहीं पॉइंट नहीं जाएगा, ये ऐसे फिक्स्ड थ्रेड से है, और ये पुली ऐसे ऐसा लग रहा है रोल करते हुए नीचे आ रहा है, तो जितना सेंटर में एक्सेलरेशन है उसका डबल एक्सेलरेशन यहाँ होगा। अगर किसी ने बोला नहीं नहीं ये एक्सेलरेशन ए, तो सेंटर का एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, a/2, a/2। तो ये बात ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए यहां पर एक काम करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जरा देखना ध्यान से, जरा देखना ध्यान से, बड़े आराम से देखो। तो अगर ये एक से गिरेगा तो ये रस्सी भी ए से, यानी ये पॉइंट कितने से गिर रहा है, ए से, है ना। और ये देखो फिक्स्ड है, ये रस्सी तो फिक्स्ड है, यहाँ एक्सेलरेशन 0, ऐसा लगता है ऐसे प्योर रोल करते हुए ऐसे आ रहा है, ऐसे प्योर रोल करते हुए नीचे आ रहा है, आ रहा है ना, वेरी गुड। तो सेंटर में एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका हाफ, दैट इज a/2। आया आया, तो नीचे जा रहा है ना, तो mg बड़ा, t डैश और t छोटा, तो mg माइनस t डैश इक्वल टू ma। a की वैल्यू कितना, a/2। ओके, अब सर अब क्या करोगे, अब मैं यहाँ पे t की वैल्यू तो a पुट कर दूंगा, t की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, a। चलो भाई, चलो चलो चलो, mg माइनस ए माइनस टी डैश बराबर ma/2। अब क्या करोगे, अब मैं बोलूंगा यहाँ पे, अगर ये ऐसे करके घूम रहा है, अल्फा एक्सेलरेशन है, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, इस पॉइंट के बाद नेट टॉर्क लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, है ना। न्यूटन का ट्रांसलेटरी मोशन लगा लिया, F इक्वल टू एम, अब घूम रहा है तो टाउ बराबर आई अल्फा, इधर की तरफ टॉर्क बढ़ा, mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ द पुली के अबाउट 0, टेंशन टी डैश का टॉर्क इधर, तो टी डैश इंटू आर, और ये टॉर्क इधर, नेट टॉर्क इधर होगा, चूंकि ये टॉर्क बड़ा ये टॉर्क छोटा, तो टी इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, होता ना आई अल्फा। आई कितना भाई 0.2, रेडियस बाद में रखेंगे,
0.2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना होगा? तो देखो सेंटर में अगर एक्सेशन ए है तो ये होता है a/2 इक्वल टू आर अल्फा, है ना। सेंटर में एक्सेशन ए है तो a बराबर अल्फा, a/2 है तो a/2 इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा कितना होगा a/2 आर, तो आई अल्फा, अल्फा की जगह a/2 आर, ठीक बात है। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया, है ना। तो अब एक काम करते हैं बड़े मजे से, आर कॉमन लेके उठा के उधर कर देते हैं, तो टी डैश माइनस टी की वैल्यू तो ये है, आर और आर इधर जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये काट दूँ तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करा जाए? अरे टी डैश की वैल्यू निकाल लो यार और यहाँ पुट कर लो। चलो टी डैश की वैल्यू, आओ टी डैश तुम निकलाओ, ए इधर आएगा 0.1 ए अपॉन आर स्क्वायर, दिल पे कोई नहीं लेगा, है ना भाई। चलो देखते हैं आगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा। इसको तो मिटा ही देता हूँ भाई, रेडियस 20 सेंटीमीटर अपन याद रख लेंगे, ठीक है। रेडियस कितना था? 20 सेंटीमीटर। तो एक काम करें, इसमें ना रेडियस की वैल्यू भी रख लो, चलो रखते हैं। तो टी डैश इज इक्वल टू ए प्लस 0.1 का मतलब 10 ले लो नीचे, 1/10 इंटू ए बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर, 0.2 ले लो, 0.2 इंटू 0.2 0.04, सही लिखा मैंने। 100 इधर कर लो, एक जीरो से एक जीरो निपटा लो, ठीक है भाई। 10/4 कितना होता है? 2.5, 2.5 प्लस 1 3.5 ए। चलो भैया, टेंशन टी डैश अपन को मिल गया, टी डैश मिल गया। सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, टी डैश मिल चुका है, यहां से मिल चुका है 3.5 है, मैं यहां रखने वाला हूं, मैं यहां रखने वाला हूं भाई। तो चलो मिलकर रखते हैं, ये मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है तो काम हो गया, ठीक है भाई। अब मैं सेकंड इक्वेशन से चलूंगा बहुत आराम से, फ्रॉम सेकंड, ओ भाई फ्रॉम सेकंड। तो भैया यहाँ पे एम जी माइनस ए, टी डैश की वैल्यू 3.5 ए इक्वल टू एम ए बाई 2। अरे यार मास कितना लिखूं? अरे यार ये पुली का मास तो दिया नहीं था, रेडियस दिया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था, है ना। रेडियस कितना था? 20 सेंटीमीटर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? 0.2 kg मीटर स्क्वायर, है ना, यही था। यार पुली को क्या ले ले यार, एक डिस्क की तरह ले लो, मास निकालना है ना, एक डिस्क की तरह ले लो। तो हाफ एम आर स्क्वायर लिख लो, हाफ एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू 0.2, ये काट दो, ये 10 कर लो, 2 से 2 कैंसिल, एम इक्वल टू कितना लिखेंगे? 10 kg। चलो भाई तो यहाँ 10 लिख लो, तो यहाँ 10 इंटू जी 100 कर लूँ, ठीक है। 4.5 ए इक्वल टू 10/2 5 ए, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 9.5 ए इक्वल टू 100/9.5, और इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर होगा। आई बात समझ में? आप भी सोच रहे होंगे ये मास्टर जो है अजीब टाइप का आदमी है भाई, हैं इतने टफ टफ क्वेश्चन बनाते हैं भाई, तो बनाते हैं, ठीक है। आप इसको एक काम करो, वीडियो को रिप्ले कर लेना, दोबारा समझ लेना, ठीक है, रिप्ले करके दोबारा समझ लेना, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।